भाद्रवा सुदी एकादशी का 11 का दिन है। कल 6 सितंबर, कल जगतगुरु आचार्य हीर विजेश्वरी जी महाराज साहब की 426वीं पुण्यतिथि है। उनके जन्म को 495 साल पूरे हो रहे हैं। परतंत्र भारत में वे एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए थे जिनके पास में लाजवाब पुण्य था, बहुत गजब का। उसके बलबूते पर उन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए, भारत के लिए, समग्र भारतवर्ष के लिए, जैन समाज के लिए, हमारी परंपराओं के लिए मुगल काल में भी बहुत जोरदार काम किया। ऐसी शक्तियां सबको मिलती नहीं। भूतकाल का आपका गजब का सत्व हो और वर्तमान में काम करने की आपकी निष्ठा हो, तब आपके हाथों से कुछ अच्छे काम होते हैं। मनुष्य की जिंदगी तो बहुत छोटी है। बड़े बड़े शिखर वो छूना चाहता है और बहुत बड़े काम करना चाहता है, लेकिन सबके हाथों की लकीरों में ऐसा भाग्य नहीं होता कि बहुत बड़े काम करने का सौभाग्य उसे मिल सके। कुछ लोगों के हाथों की लकीरों में तकदीर में अच्छा भाग्य लिखा भी होता है, तो पुरुषार्थ की मेहनत की कमी होती है, इरादे बुलंद नहीं होते, अनुकूल वातावरण खड़े नहीं किए जाते, और इस प्रकार मिले हुए अवसर भी हमारे दर पर आकर, हमारे द्वार पर आकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अव्वल होते हैं। हीर विजेश्वरीश्वर जी महाराज साहब भी ऐसी एक आत्मा थी। उन्हें आप एक चमत्कार के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस किसी काम में हाथ डाला वहां उन्हें सक्सेस मिला। उन्होंने बड़े निर्मल भाव से इतनी सफलताओं के बावजूद भी सरल जिंदगी जी करके पूरी की। कोई बहुत बड़े फरिश्ते नहीं थे, आकाश से टपके नहीं थे, जमीन फाड़ कर निकले नहीं थे, कोई देव पुरुष नहीं थे, कोई तीर्थंकर की आत्मा के तौर पर जन्म नहीं लिए थे, कोई अवधि ज्ञानी मनोपरि ज्ञानी नहीं थे, छद्मस्त थे। परतंत्र भारत था, बेड़ियों में बंधा हुआ था, कई अत्याचार हो रहे थे, धर्म परिवर्तन हो रहा था, जैन और हिंदू रहने के लिए टैक्स देना पड़ता था, मुसीबतें थी, बहन बेटियों का अपहरण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, शास्त्रों को आग लगाई जा रही थी, कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं था। इसके बीच में उनका तप, उनका ज्ञान, उनका त्याग, उनकी बुद्धि, उनका पुण्य, उनका कौशल्य काम आ गया। मैं उनसे बहुत प्रेरित हूं। जब कभी भी उनकी कोई बात पढ़ता हूं, कहानी पढ़ता हूं, उस पर रह जाता हूं, टिक जाता हूं, ठहर जाता हूं, उसे दोबारा तीसरी बार पढ़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं बार बार पाता हूं कि उनके जीने का, उनके सोचने का, उनके काम करने का तरीका ही निराला था। कल उनकी पुण्यतिथि है। अपने निवेदन पर कल आचार्य भगवंत श्री मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब विशेष तरीके से 4-5 किलोमीटर का विहार करके यहां पर पहुंचेंगे। उसी प्रकार आचार्य चंद्र यशुरेश्वर जी महाराज साहब भी किलपाक से विहार करके यहां पहुंचेंगे। तीर्थ चैतन्य विजय जी महाराज वो भी यहां पर आएंगे। और इस प्रकार कल 1.25 घंटे 1.5 घंटे का मनोहारी कार्यक्रम आचार्य भगवंत श्री हीर विजेश्वरीश्वर जी महाराज साहब की आत्मा को, उनके गुणों को, उनके कर्तृत्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनके किए हुए कार्यों को समर्पित होगा। शांतिपूर्वक 8:45 बजे के पहले पहले यहां स्थान ग्रहण करना है। सभी महाराज साहब आए उसके पहले हमें आना है। यह श्रावक का एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है। सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि वक्ता महाराज साहब पहुंचते हैं, उसके बाद में श्रोता आते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी होनी चाहिए कि पहले श्रावक जन पधारें, उसके बाद में साधु भगवंत का आगमन हो। तो विनय है, वो सम्मान है, वो रिस्पेक्ट है। तो हम सबको कल समय पर तैयार होकर के आना है। 8:45 को कार्यक्रम शुरू करेंगे, 10:30 के पहले पहले कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा।